नमस्ते गुरु भाई बहन साहब, नमस्ते दोस्तों, कैसी हो। मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। गुरु भाई बहन साहब, फिर से एक हम नया चर्चा लाए हैं। चर्चा बहुत अच्छा है। तोता कैसे बाप बनता है, मतलब तोता कैसे मनुष्य के बाप बनता है। तोता मनुष्य के बाप बने, कैसे बने, ये आप लोग को चर्चा में सुनने को मिलेगा। गुरु भाई बहन साहब, चर्चा बहुत अच्छा है, शुरू से सुनिएगा जरूर। आधा अधूरा सुन के भगवान को अपमान मत करिएगा। गुरु भाई बहन साहब, भगवान का अपमान होता है, इसीलिए पूरा सुनने के लिए कोशिश करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए चर्चा शुरू करने जा रहे हैं। एक राजा थे। बहुत दिन से वो राजा का बच्चा नहीं हो रहा था। राजा तो बहुत बड़ा थे पर नहीं हो रहा था। भगवान से दोनों पति पत्नी मना रहे थे कि हम लोग को भगवान बच्चा दे देते हैं तो बहुत अच्छा था, पर बच्चा नहीं हो रहा है, अब हम लोग क्या करें। तो जो राजा के जो बीबी थी वो भी भगवान के मंदिर जाती थी, भगवान से प्रार्थना करते थे, हे प्रभु हमको भी दीजिए, गोद भरिए, मेरा भी गोद सब हमको बांझन कह कह के पुकारता है, तो हमको भी गोद भर दीजिए प्रभु, हम भी खुश रहेंगे, क्योंकि गांव घर के आदमी अच्छा नज़र से हमको नहीं देखता है। भगवान सोचें कि ठीक है, भगवान के मंदिर जाने के बाद भोले बाबा तो इतना भोले हैं ना, जो मांगे सो मिले ना। बस भगवान पर भाव रखिए, भगवान एकदम जरूर देंगे। भरोसा रख के ही मंदिर आप हाथ पसारिए जाके, भगवान जरूर देंगे। इसी तरह वो विश्वास भरोसा करके गई, भगवान सुने। अपना घर आई, आके कुछ दिन बीता, उसके बाद वो गर्भवती हो गई। अब जब गर्भवती हो गई तो उसको एक बेटी पैदा हुआ। बेटी पैदा हुआ तो राजा जो थे वो सुन लिए कि बेटी पैदा हो गई, तो राजा को बहुत बुरा लगा कि हमको बेटी नहीं चाहिए था, हमको बेटा चाहिए था, लेकिन बेटी हो गई, अब क्या करें हम। वो खुश नहीं रहे, और राजा जो थे वो खुश नहीं थे बेटी से। अब रानी क्या करेगी, जो पेट में रहेगा वही तो पैदा करेगी ना, जो दिए भगवान वही तो पैदा करेगी ना, उसमें उसको क्या गलती था। जैसे 2 साल के हुआ बच्चा, बेटी ठो कि फिर गर्भवती हो गई, और जब फिर गर्भवती हो गई तो फिर उसका बेटी ये हो गई। तो राजा के और गुस्सा बढ़ गया कि अब जब बच्चा पैदा कर रही है तो बेटी ये पैदा कर रही है, लो मेरा राजपाट कौन संभालेगा। बेटा चाहते थे तो हो गई बेटी। वो खुश नहीं रहता था राजा, कभी खुश नहीं थे। अभी बेचारी क्या करेगी। भगवान से तो प्रार्थना कर रही थी, पर वो तो मांगी थी तो पूरा तो किए हैं, दे रहे हैं, जो दे रहे हैं दे ही रहे हैं। अब उसका क्या गलती है, उसका पेट में जो रहेगा वही ना पैदा करेगी, पर राजा नहीं समझ रहे थे। फिर कुछ दिन के बाद फिर हो गई गर्भवती, और जब फिर हो गई गर्भवती तो फिर पैदा हुआ तो फिर हो गई बेटी। फिर तीसरा में बेटी हो गई, तो तीसरा में तो और राजा और गुस्सा हो गए रानी से, और रानी को खूब उल्टा सीधा बोलने लगे कि तुम तो बेटी ये पैदा कर रही है, हमको जो नहीं चाहिए था वही पैदा कर रही है, हमको बेटा चाहिए, बेटा हमको बेटा पैदा होना चाहिए। वो रानी क्या करती, रानी की उसमें क्या गलती था। फिर सोची जानने दीजिए, इनको नहीं सब्र हो रहा है बेटा का, भगवान देंगे कभी, सोच सोच के मने मने मतलब थी, चलो कुछ तो हो रहा है ना। फिर से गर्भवती हो गई चौथा बार में, तब राजा गुस्सा गए रानी से और बोलते अगर इस बार अगर तुमको बेटी हो जाएगी तो ये तीनों बेटी और तुमको भी घर से बाहर निकाल देंगे, यहाँ रहने नहीं देंगे तुमको। तीनों बेटी जो हुई तीनों को और तुमको भी घर से बाहर निकाल देंगे ले दे के, अगर बेटी पैदा हुआ तो। अब रानी क्या करेगी, उसका तो बस के बात था नहीं। सोचा अब हम क्या करेंगे, कहाँ से ला देंगे बेटा, अगर फिर मेरी बेटी हो जाएगी तो हमको घर से निकाल देंगे, तो हम कहाँ लेके चलेंगे सबको। अब वो सोची कि हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं।
और राजा सोच रहे थे कि मेरा इतना सारा राज है तो कौन संभालेगा। बेटी पैदा कर, बेटी तो शादी ब्याह कर देंगे, अपना अपना घर में जाके बसेगी, अपना घर संभालेगी, मेरा घर कौन संभालेगा। पर गुरु भाई बहन सब जो नसीब में रहता है ना वही होता है। भगवान क्या करें, उनको नसीब में बेटी ये लिखल था, ये जन्म में तो बेटी ये मिल रही थी। तो ये भरोसा करना चाहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। बेटी भी कोई कमी नहीं रहती है। बेटी ऐसी होती है ना, बेटा से बढ़ के होती है। बेटी 2 घर संभालती है, मायके और ससुराल। बेटा होता है कि एक ही जगह संभालता है, सिर्फ माँ के घर, ससुराल तो नहीं संभालता है। लेकिन बेटी सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होती है। वो अपना मायके भी संभालती है, ससुराल भी संभालती है। वो राजा को वो चीज़ दिमाग में नहीं आ रहा था, गुस्सा में थे, रानी से बहुत गुस्सा दिखा रहे थे। रानी सोची अब कोई बहाना से हमको मायके जाना पड़ेगा, नहीं तो पता नहीं बेटी होगी तो ये हमको क्या करेंगे क्या नहीं। एक दिन राजा को बोले कि सुनिए ना, अब फिर होगा बच्चा तो यहाँ संभालने के लिए भी हमको कोई नहीं है, सो हम देखते हैं तो चले जाएंगे मायके, हम वहीं संभाल के आएंगे। वो बोले ठीक है जाओ। वो मायके चल गई रानी, नहर में गई। कुछ दिन के बाद फिर हो गई बेटी। अब बेटी हो गई है तो अब क्या करेगी। अब बोली कि अब बेटी हो गई तो हम कहाँ जाएंगे इसको लेके। अगर हम लेके जाएंगे वहाँ तो बोले हैं कि घर से बाहर निकाल देंगे, सबको निकाल देंगे। तो हम सबको, अब 4 गो बेटी हो गई तो हम 4 गो बेटी के रात में कहाँ निकल के जाएंगे। अब इसको कुछ समझ में नहीं आने लगा। मायके आई थी, मन तो रहता था उदास, पर किसी को बताती नहीं थी। माँ से भी ये सब बात को शेयर नहीं की थी कि हमको, जो मेरे पति हैं वो नफरत करते हैं बेटी से, वो बेटा चाहते हैं, नहीं बताई। सोचे ये सब बात क्या बता के करेंगे, और माँ को काहे हम दुखी बनाएंगे। जो मेरा दुख हो रहा है माँ को काहे देंगे, वो नहीं बताई। बोली कि माँ अब तो मेरा सब कुछ हो गया है, 10 दिन रह गए, अब हम, मेरा भी वहाँ बच्चा सब कैसे रहती है, 3-3 बच्चा, तो अब हम अपना घर जाएंगे। उसका माँ बोली ठीक है बेटा। ये कहा कि चलते चलते एक रास्ता में डोमिन के घर था। वो डोमिन को बोली कि हमको एक ऐसा बना दीजिए, ऐसा बना दीजिए, उसमें पानी नहीं घुसना चाहिए। टोकरी बोले कि बना दीजिए, टोकरी बनाने के लिए बोली कि जैसे उसमें पानी घुसना नहीं चाहिए, ऐसा एक हमको बना दीजिए। और वो डोम बना के दे दिया। उसके बाद सोचिए अब हम क्या करें। गंगा किनारे आई, गंगा के उस पार उसका ससुराल था। गंगा के किनारे आई तो बोली कि अब हम इसको तो लेके जाएंगे नहीं, हम अगर इसको लेके जाएंगे तो और 3 गो जो घर में है उस सबको भी हमको साथे भेज देंगे, वो तो हम कहाँ जाएंगे, इसको तो लेके जाएंगे नहीं। और गंगा में जाके वो वही टोकरी में सुला दी। और गंगा मैया से हाथ जोड़ के बोली कि हे गंगा मैया, सब कहता है कि पूत कपूत होता है, पर आज हम माँ कपूत हो जा रहे हैं। गंगा माँ, आज हम अपना बेटी को आपको सौंप दे रहे हैं। मेरी बेटी को आप सुरक्षित रखिएगा, आपको गोद में दे रहे हैं गंगा माँ, आप रखिएगा, सुरक्षित इसको रखिएगा। क्योंकि मेरा पति नहीं चाहते हैं बेटी, मेरा 4 गो बेटी हो चुकी है, अब घर से निकाल देंगे तो हम कहाँ लेके जाएंगे गंगा माँ। और इस तरह से गंगा में वो रख दी और छोड़ दी और चली गई अपना ससुराल। ससुराल में पूछते हैं, राजा पूछ रहे हैं क्या हुआ था, नहीं लाई बच्चा, नहीं लाई, क्या हुआ। तू बोल दी कि हुआ तो था बेटा, पर क्या करे, नहीं रहा, मर गया। वो झूठ बोल दी अपना पति से। तो उसका पति बोले बेटा मर गया, कैसे मर गया, तब हम क्या करें, कैसे मर गया। झूठ बोल दी अपना पति से, लेकिन ये बेचारी जान ही रही थी। और जहाँ वो टोकरी में गंगा में जो छोड़ रही थी, वहाँ टोकरी में जहाँ छोड़ी, गंगा में जो छोड़ी, टोकरी में जो छोड़ी, वहाँ पर एगो पेड़ था। पेड़ के ऊपर तोता बैठल था। वो तोतवा में देख रहा था।
कि बच्चा को कैसे टोकरी में छोड़ के चली गई। धीरे 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 वो उड़ के आ गया टोकरी में, और टोकरी में आ गया। वो किसी तरह से वो पनिया के मारते 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 किनारे ले गया। टोकरी किनारे ले जाके और रखा। ये धूप में बच्चा पूरा चिल्ला रहा था, चिल्ला रही थी टोकरी में। धूप भी लग रहा था, ऊपर से गर्मी लग रहा था, पूरा बच्चा रो रही थी। वो तोता किनारे करके ले गए और उड़ कर कहाँ हम खिलाएं इसको, भूख में भी बच्चा है, कहाँ खिलाएं कहाँ खिलाएं। फिर वो तोता उड़ के चला गया एक बस्ती। वहाँ देखता है तो एक माँ है, उसका दूध नहीं हो रहा था, वो नेपुल से दूध पिला रही थी। तो गए तोतवा झपट के ले आए नेपुलवा सहित, और ला के बच्चा को दूध पिलाएं। बच्चा पी ली पेट भर के। फिर वो सो गई। फिर कहीं उड़ के गए तो देखते हैं कि छोटा छोटा कपड़ा है, बहुत गांव घर में देती थी छोटा छोटा कपड़ा सूखने उखने के लिए। वहाँ से खींच खींच के ले आते थे और वो कपड़ा ला के इसको पहना देते थे तोता। उस तरह से कर कर के तोता बहुत दिन तक इसको पेड़ में रखें, पेड़ में बहुत दिन तक रखें वो तोता इसको। अभी जो बच्ची थी इसको तो उतना भाषा आता नहीं था, कुछ कुछ भाषा आता था समझ में मनुष्य का। वो तो ज़्यादा करके तोता के भाषा ये समझती थी, मनुष्य के बच्चा उसको भाषा कम समझ में आता था, क्योंकि इतना दिन एक तोता के साथ रह रही थी। और वो तोता को वो तोता पापा कहती थी। कहीं से लाते थे तो बोलते थे तोता पापा ये कहाँ से ला दिए, तोता पापा कहाँ गए थे, ऐसे करके। बहुत दिन बीता तो एक राजा वहीं से गुजर रहे थे, बहुत बड़ा राजा थे, और राजा वहीं पेड़ के नीचे थे। तो ये जो लड़की थी पेड़ के ऊपर बैठी हुई थी और कंघी से अपना बाल झाड़ रही थी। बहुत लंबा लंबा बाल हो गया था, खूब सुंदर थी लड़की। और वो तोता कहीं अनाज लाने के लिए, बेटी को ही खाने पीने के लिए वो व्यवस्था करने के लिए वहाँ से गए थे। तो जब बाल झाड़ रही थी तो नीचे जो राजा थे वो राजा के ऊपर बाल गिर रहा था। तो राजा सोचे यहाँ बाल कहाँ से आ गया, और इतना बड़ा बड़ा बाल कहाँ से आ गया भाई। तो ऊपर नज़र करते हैं तो देखते हैं कि ये लड़की बहुत सुंदर लड़की बैठी हुई है, बाल झाड़ रही है। तो राजा बोले ये इतना सुंदर लड़की कहाँ से आ गई, यहाँ पर बाल झाड़ रही है, कहाँ से आ गई। सोचिए रहे थे कि तोता आया उड़ के, और तोता से लड़की बात करने लगी। तब ये राजा कहते हैं कि तोता से इसको बात हो रहा है, ये है कौन। तोता से बोलते हैं राजा कि तोता जी ये है कौन आपको। तोता बोले मेरी बेटी है, इसको हम बेटी जैसा पाले हैं, मेरी बेटी है। तोता के बेटी इतना सुंदर बेटी, क्यों न हम इसको बहू बना लें। इतना बढ़िया बाल है, इतना मुंह का सूरत कितना बढ़िया भगवान बनाए हैं इसको, हम इसको ले जाएंगे अपना घर। राजा बोले तोता से बेटी है तो बेटी का आप शादी करिएगा। बोला हाँ बड़ी हो गई तो शादी तो करेंगे, अच्छा घर देख के शादी देंगे, पर हम कुछ दे नहीं पाएंगे। जो इसे शादी करेगा ना हम कुछ नहीं दे पाएंगे, जो खुशी से ले जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, और उसको खुश रखना चाहिए, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम इसको पाल रहे हैं। इतना बड़ी हम बहुत मुश्किल से किए हैं, इसको हम दुख नहीं देखेंगे। इसको जो भी ले जाएगा इसको खुश रखना चाहिए, उसी घर में हम इसको विवाह करेंगे। वो राजा बोले हम बहुत खुश रखेंगे, हम मेरा बेटा बहुत खुश रखेगा इसको, हम अपना घर के बहू बनाएंगे। तब वो जो थी लड़की अपना बोलने लगे तोता पापा से कि तोता पापा हमको शादी कर दीजिएगा तो हम कैसे काम करेंगे, हमको खाना बनाना नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, तो हम कैसे करेंगे। तोता बोला बेटी देखो हम शादी दे देते हैं, जब भी तुमको कुछ काम बताया जाएगा कि ये करो वो करो तो तुम हमको तोता पापा कहने लगेगी, हम वहाँ पहुँच जाएंगे। जब ससुराल गई तो उसकी सास पहले दिन बोली कि बेटी आज तुम पहले किचन घुस रही हो तो सबसे पहले आज तुम मीठा खाना बनाओ, खीर बनाओ। सारा सामान रख दी और बोली खीर बनाओ। अभी बेचारी सोची कि खीर कैसे बनता है, खीर क्या होता है नहीं जानते हैं।
तो बोली अब चलो हम तोता पापा को बोलते हैं, बता देंगे। वो बोले थे तोता पापा जी हमको बोलना। तो तोता पापा बोलने लगी। जैसे बोलने लगी तैसे तोता उड़ के आ गए और सब बताने लगे कि पहले तो दूध डालो, चीनी डालो, चावल डालो, उसके बाद जितना वहाँ था सामग्री खीर बनाने के लिए सब बोल दिए कि ये सब तुम चावल हो गया, उसके बाद ये सब डाल दो उसी में, बढ़िया से चलाओ। बस वो लड़की उसी तरह करने लगी और खीर बन गया एक नंबर। अब जब खीर बना के सबको को खाने दी तो बहुत पसंद करने लगे। उसके सास ससुर जितना भी थे उनको बहुत पसंद लगा। तो सब सास बोली कि इतना सुंदर खीर बनाई, इतना सुंदर तो आज तक हम नहीं बनाए हैं, तो तुम ऐसा खीर कैसे बनाई। सब उसको प्रेम से खुशी से सब रखने लगा, हंसी खुशी से रहने लगा वहाँ। और प्यार बनने मिल गया उसको, उसका सास ससुर पूरा प्यार करने लगे, पति भी करने लगे, जो भी था उसका देवरानी जेठानी सब उसका मानने लगा खूब। और वहाँ अपना घर बसा ली और तोता अपने घर वापस चले गए। तो इस तरह से एक तोता बाप बने दोस्तों। तो ये चर्चा उम्मीद करते हैं कि सुन के आप लोगों को अच्छा लगेगा ये कहानी। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।